नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कर रहा है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 100 दिन शेष रह जाने पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उनकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। यह निर्णय देश में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट की खाली सीटों को भरने के लिए लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर 2-2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। इससे पूर्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस वर्ष की नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के पहले सेमेस्टर के परिणामों के बारे में स्कूलों को जानकारी दे दी है। बोर्ड ने बताया कि केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक पहले से ही विद्यालयों के पास उपलब्ध हैं। सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड कोई अंक तालिका या पास होने का प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहा है। प्रमाण पत्र केवल दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले और दूसरे सेमेस्टर से प्राप्त अंकों में समानता बनाते हुए ग्रेडिंग के आधार पर की जाएगी। बाद में अंतिम परिणाम की गणना की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने के भीतर फ्लेक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण शुरू कर देंगी। नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से चलने लगेंगी। सरकार पेट्रोल और डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। गौरतलब है कि सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम में फ्लेक्स ईंधन इंजन के मोटर वाहन और कलपुर्जों को भी शामिल किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सुबह जयपुर में अल्बर्ट हॉल से जयपुर मैराथन के ड्रीम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने फिट इंडिया अभियान के तहत स्वस्थ तन से स्वस्थ मन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़, तेज गति से चलना और शारीरिक व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सवाई माधोपुर में चल रहे बदलेगा माधोपुर अभियान के तहत आज शहर के गली मोहल्लों में जाकर घरों के 10 कदम दायरे में स्वच्छता रखने की अपील की गई। प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। देश में पिछले 24 घंटों में 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी ठीक भी हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए। वहीं 272 मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,109 रह गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 46 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 12.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करौली में दर्ज किया गया। वहीं दिन का तापमान 32 से 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सबसे अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।